तो आइए क्लास, अब हम बात करेंगे वीजा के बारे में। आपने ये एक नाम कई बार सुना होगा कि जब आप किसी बाहर की कंट्रीज में घूमने के लिए जाते हो तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि वीजा का मतलब क्या होता है? वीजा असल में शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी अपनी एक क्या है, फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म से इसका शॉर्ट फॉर्म बना है और फिर ये उसी नाम से मशहूर हो गया, वीजा। तो असल में वीजा का मतलब क्या है वो बहुत कम लोग जानते होंगे। इसका क्या फुल फॉर्म होता है वही आज हम जानेंगे, और इसके अलावा कि इसका काम क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है VISA, ये इसकी स्पेलिंग होती है। असल में इसमें वी का मतलब क्या है, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। आप इसका नाम देख पा रहे हैं कि ये खास तौर से उनके लिए होता है, खास तौर से क्या, ये उन्हीं के लिए होता है जो किसी बाहर की कंट्री के अंदर घूमने जाना चाहते हैं। अगर मैं इंडियन हूं तो मुझे इंडिया में घूमने के लिए, इंडिया की किसी भी स्टेट में घूमने के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी बाहर की कंट्री में जाऊंगा तो वहां पर जाने के लिए मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब वीजा हमें कौन देता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। आइए, इट कैन बी रेफर टू, अभी हम ये जानने वाले हैं कि असल में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है वीजा का। लिखता है कि इट कैन बी रेफर टू अ परमिट टू एंटर अ कंट्री और अ टाइप ऑफ द पेमेंट कार्ड। देखो, वीजा के दो तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला, ये किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए परमिट है जो आपको मिलता है, आप जा सकते हो किसी पर्टिकुलर देश के अंदर, ये उस चीज का परमिट है, एक तरह से लाइसेंस मिल चुका है उस कंट्री के अंदर जाने का आपके पास। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा इसका एक काम और भी है कि ये पेमेंट कार्ड के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है ना। तो ये दो अलग अलग काम है इसके, वो हम बात करेंगे इसमें आगे। जरा पढ़ना क्या लिखा है, बोलो। वीजा एज अ परमिट टू एंटर अ कंट्री। तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि वीजा एक तरह का परमिट है जो किसी दूसरे देश के अंदर एंट्री करने में आपको अलाउ करता है। जरा पढ़ना आगे। अब वीजा इज अ स्टैंप इशूड, एक तरह की क्या होती है, मोहर होती है, मोहर, गारंटी होती है कि आप जा सकते हो। A visa is a stamp issued by a foreign embassy that allows a person to enter a country for a specific purpose and time. आपने अगर ध्यान दिया होगा, वीजा को इशू करने वाला, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं आपसे। मुझे इंग्लैंड जाना है, मैं इंडिया में हूं, मुझे कहां जाना है, इंग्लैंड जाना है। क्या मैं अगर इंडिया की गवर्नमेंट से बोलूंगा कि मेरे को इंग्लैंड जाना है, मुझे जाने दिया जाए, क्या बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी छानबीन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के वो मुझे इंग्लैंड जाने देंगे? सर, आपका देश तो अब मैटर ही नहीं करता, अब मैटर करता है इंग्लैंड की गवर्नमेंट आपको अपने देश के अंदर आने के लिए अलाउ करेगी नहीं करेगी, इसका फैसला इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, इंग्लैंड की गवर्नमेंट करेगी। और इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इंडिया के अंदर एक अपनी एम्बेसी को सेट कर रखा है। ध्यान दिया आपने, इंग्लैंड की एम्बेसी इंडिया में होगी, दिल्ली में होगी, मुंबई में होगी, उसकी ब्रांच जो भी है XYZ। अब आप पहले उस जो वहां की एम्बेसी है ना उसके पास जाओगे, वो पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करेगा, भैया तुम जाना क्यों चाहते हो, तुम्हारा क्या पर्पस है वहां पर जाने का, इंक्लूडिंग तुम्हारा स्टे कितना होगा, तुम कितने टाइम के लिए वहां पर जो है आप रह सकते हो। और अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाए तो सर, या तो आप ईमानदारी से खुद ही आ जाओ या वो आपको इंडिया भेज देंगे, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे वहां से। तो कहने का मतलब ये होता है कि वीजा अप्लाई करने के लिए कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे, आप उस कंट्री की एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है वहां जाओगे, अप्लाई करोगे, और वहां पे गए हो तो आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, आपको उस देश के अंदर जाने का परमिट मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले वो चेक करेंगे आपको कि आप वहां जाने के लायक भी हो या नहीं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अच्छा देखो ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप जा रहे हो तो वो पर्पस भी आपको मेंशन करना होता है कि मैं जा क्यों रहा हूं। और इसके अलावा टाइम लिखा हुआ है कि सर आपको 6 महीने का मिलेगा, 7 महीने का मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा, वो डिपेंड करता है। और उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको वो अपना सारा काम, जो भी एक्टिविटी करने वाले हो, वो करनी होती है। नेक्स्ट, यस, वीजा कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड, हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब पासपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब एक नया टर्म आ गया, वो क्या है, पासपोर्ट। अब बहुत लोग सोचते होंगे सर, जिस तरह से वीजा के लिए मैं उस फॉरेन एम्बेसी में गया था अप्लाई करने के लिए वीजा के लिए, क्या पासपोर्ट भी मुझे फॉरेन एम्बेसी से आपको मिलेगा? जवाब है नहीं।
पासपोर्ट एक तरह की आईडी होती है और आपकी आईडी फॉरेन एम्बेसी आपको नहीं दे सकती, आपको भारत की, इंडिया की गवर्नमेंट ही आपको आपकी आईडी देगी। मतलब पासपोर्ट कहां से मिलेगा? पासपोर्ट कैन बी अप्लाइड टू इंडियन गवर्नमेंट, और वो भी इतना आसान नहीं है बनना, उसमें भी वेरिफिकेशन चलती है कि पासपोर्ट आप, मतलब जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाया है पासपोर्ट के लिए, क्या वो डॉक्यूमेंट सही है। आपको पता है हस्बैंड वाइफ अगर नाम भी मैच ना करें ना सर, तो आपकी वाइफ का आपके साथ पासपोर्ट मतलब बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं बनने में। मतलब कहते हैं कि अगर स्पेलिंग्स भी गलती हो जाए या नाम भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पासपोर्ट को बनने में। तो ये काफी वैसी वाली बातें होती है, क्या कहते हैं उसको, आपका सीरियस बातें होती हैं, ठीक है। अ पासपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउज अ पर्सन टू क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा सकते हो, इसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट तुम्हें कौन देगा? अच्छा, कहीं पर भी जाओ, ध्यान सुनना, इंग्लैंड जाना है, पासपोर्ट क्या हर देश के लिए अलग बनता है? क्या आंसर है इसका? मैंने क्या पूछा? पासपोर्ट, जैसे मान लो कि मैंने इंडिया की गवर्नमेंट से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, बन गया मेरा पासपोर्ट, मान लेते हैं आ गया, मेरे हाथ में आ गया पासपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट का पासपोर्ट, ठीक है। मुझे जाना है कहां पे? इंग्लैंड। क्या वो पासपोर्ट काम करेगा? हाँ करेगा। मुझे जाना है पाकिस्तान, वो पासपोर्ट काम करेगा या अब मुझे नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, पासपोर्ट सिर्फ एक बार बनता है, लेकिन वीजा आपको हर बार अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग लेना पड़ता है। अगर मुझे पाकिस्तान जाना है सर, तो मैं इंग्लैंड की एम्बेसी से जाके पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में भी होगी, अब मुझे पाकिस्तान की एम्बेसी जाना पड़ेगा। मतलब हर देश के लिए वीजा वहां की एम्बेसी आपको देती है, जबकि पासपोर्ट इंडिया की गवर्नमेंट आपको देती है, और वो सिर्फ एक बार बनता है, पासपोर्ट बार बार नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे। अब वीजा इज डिफरेंट फ्रॉम अ पासपोर्ट, ये तो हम जानते ही हैं कि जो एक वीजा होता है वो पासपोर्ट से अलग होता है। वो डिफरेंशिएशन मैंने अभी क्लियर किया कि दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। आगे बढ़ेंगे। वीजा एज अ पेमेंट कार्ड, सर आप अपने वीजा को, एक जो वीजा बनता है आपका, वो पेमेंट कार्ड के तौर पे भी आपका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? आइए पढ़ेंगे। अ वीजा कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआईज। कहने का मतलब क्या है सर? वीजा पेमेंट कार्ड के तौर पे अगर इस्तेमाल होता है तो वो तुम्हें कौन इशू करेगा सर? बैंक और आपके एफआईज इशू करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पर्पस इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, पढ़ो। वीजा कार्ड्स, वीजा नहीं बोला, वीजा कार्ड बोला। वीजा कार्ड्स अलाउज कार्ड होल्डर टू मेक परचेजेस और विड्रॉल कैश फ्रॉम एटीएम अराउंड द वर्ल्ड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर गए, आप इंग्लैंड गए, इंडिया से कहां गए? इंग्लैंड गए, वहां पर भी तो होंगे एटीएम कार्ड्स, सॉरी एटीएम की मशीन्स होंगी वहां पर भी। अब तुम्हें वहां से अपना कैश निकालना है, क्या तुम्हारा जो नॉर्मल इंडिया का जो बैंक का होगा तुम्हारा आपका एटीएम कार्ड, क्या वहां पे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। वो कहां पे सिर्फ काम करेगा? इंडिया में ही करेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक वीजा पेमेंट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आपका बैंक ही आपको इशू करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? ताकि आप वहां जाके किसी को पेमेंट करना चाहते हो या अपने ही एटीएम से आप कैश को विड्रॉ करना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में वीजा पेमेंट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। वीजा एंड मास्टर कार्ड आर बोथ वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट नेटवर्क्स। देखो ये दोनों का पर्पस एक ही है, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, पर्पस एक ही है, लेकिन इनमें फर्क होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। हम बात करेंगे इसके बारे में कि वीजा कार्ड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इनके बीच में क्या फर्क है वो हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है? वीजाज। वीजाज के टाइप कितने होते हैं? क्या सर इसकी कैटेगरी भी होती है? हाँ कैटेगरी होती है, आइए पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजाज इंक्लूडिंग टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, क्या लिखा है? इंटर्नशिप वीजाज। मतलब अलग अलग पर्पस के लिए सर अलग अलग क्या बने हैं? वीजाज बने हैं। अगर आप किसी कंट्री में टूरिस्ट के तौर पे गए हो तो सर वहां पे आपको एज अ टूरिस्ट की तरह पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। आप वहां पे टूर पे आए और ये बहुत लंबा वीजा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आप जो है घूमने के लिए गए हो, तो इतना लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको कि भैया आपको 5 साल तक का दिया गया वीजा। कौन सा वाला? टूरिस्ट वीजा, 5 साल तक का, है ना। ऐसा नहीं होता है, वो पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। ये हो गया होगा। नेक्स्ट, सम वीजाज आर, क्या लिखा है? ग्रांटेड टू फॉरेन नेशनल्स फॉर इंटर्नशिप इन इंडिया। और जिस तरह से एक इंडियन
फॉरेन एम्बेसी से वीजा के लिए अप्लाई करता है, वीजा उसको मिलता है और वो जाता है। बिल्कुल सेम वे में एक अमेरिकन, एक इंग्लैंड का आदमी अगर इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है तो सर इंग्लैंड के भी अंदर इंडिया की क्या होगी, एम्बेसी होगी। उसको पहले इंडियन एम्बेसी पे वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे जो एक इंग्लैंड की एम्बेसी में थे इंडियन के लिए, कि सर जाना क्यों है, पर्पस क्या है, टाइम फ्रेम कितना मिलेगा, सब चीजें सर आपकी वही चेक होंगी जो यहां पर चेक हुई। बात सही है? तो हम आज की जो क्लास है इसमें इतना ही करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि मास्टर कार्ड में और वीजा कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस है।